हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो जिमिन के डॉटर के साथ खेल रहा था। तियांग आ जाता है और आरएम से कहता है, तो तुम घर पर ही हो, मुझे लगा तुम घर पर नहीं होंगे। तो आरएम ने कहा, मैंने तुमसे कहा ना मैं घर पर हूँ, घर आ जाओ। तियांग ने कहा, आरएम तुमने मुझे घर क्यों बुलाया है? हमेशा ही तो हम दोनों ऑफिस में मिलते हैं ना। आरएम ने कहा, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना था, मुझे लगा मैं तुम्हें घर बुला लेता हूँ। आज हम दोनों स्विमिंग करेंगे, मुझे देखना है कि कौन फास्ट करता है। तियांग ने कहा, इस समय में तुम्हें स्विमिंग करना है, तुम तो मुझसे भी बुरे हो गए हो। तो आर्यन ने कहा, तियांग बुरे हो गए हो तुम, मैं नहीं, मुझे स्विमिंग करना है और तुमसे जीतना है। तियांग ने कहा, तो फिर ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। उसके बाद तियांग और आर्यन तैयार हो जाता है स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर स्विमिंग करने के लिए। जंगकुक जिमिन की डॉटर के साथ खेल ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र जो है तियांग पर पड़ता है। तियांग बहुत ही हॉट और हैंडसम लग रहा था। जंगकुक तियांग को घूरे जा रहा था। आर्यन ने कहा, जंगकुक अच्छा हो कि तुम यहीं पर ही हो, तुम ही बताना कि हम दोनों में से कौन आगे स्विमिंग करता है। ठीक है, तुम्हारी फैसला ये आखिरी फैसला होगा। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, ठीक है, वो कौन है? आर्यन ने कहा, जंगकुक वो मेरा इकलौता सन है। तियांग, काश तुमने भी पहले शादी कर लिया होता। देखो मैंने तो शादी भी कर लिया है और मेरी शादी के 17 साल भी हो गए और मेरे पास 15 साल की एक बेटा भी है। काश तुमने शादी कर लिया होता तो तुम्हारे भी एक सन होता। तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हारी तरह इतनी बड़े सन नहीं होते मेरे पास, क्योंकि मैं 30 ईयर्स का हूँ और तुम 40 ईयर्स के हो। आयम ने कहा, तियांग झूठ मत बोलो, तुम 35 के हो। तियांग ने कहा, इतना भी नहीं, तुम जितना बोल रहे हो। दोनों बहस करने के बाद स्विमिंग खत्म करके ऊपर आ जाता है और जंगकुक से कहता है, अब तुम बताओ किसने पहले अपनी स्विमिंग को ख़त्म किया है? जंगकुक सोच कर कहना, आरएम ने कहा। जंगकुक ने कहा, तियांग ने। तो आरएम ने कहा, क्या तियांग ने? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तियांग ने कहा, देखा तुमने ही कहा ना कि तुम्हारे सन के फैसले आखिरी होगा, तो तुम सवाल नहीं कर सकते हो। उसने कहा है तो मैं ही पहले ख़त्म किया होगा। जंको ने कहा, तियांग ने ही पहले ख़त्म किया है, वही विनर है डैड। तो आर्यन ने कहा, ठीक है, तुमने कहा तो मैं कुछ नहीं कह सकता हो, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही प्यारे से सन हो। जनको ने कहा, लव यू डैड। आर्यन ने कहा, लव यू टू बेटा। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ तियांग, तुम्हें अगर और स्विमिंग करना है तो तुम कर सकते हो। तियांग ने कहा, मैं बाद में आ जाऊँगा, पहले तुम चले जाओ। उसके बाद तियांग जनको के पास आकर कहता है, तुमने मुझे तियांग कहा क्या? तुम्हारे डैड को लगता है मैं बुरा हो चुका हूँ, लेकिन तुम तो मुझे मेरे नाम से बुला रहे हो। तुम बहुत ही अच्छे हो। जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी बहुत अच्छे हो, क्योंकि मैंने आपको जितवाया है तो आपको मेरी बात माननी पड़ेंगे। तियांग ने कहा, क्या तुमने मुझे जिताया है, लेकिन वो कैसे? क्या मैं पहले स्विमिंग ख़त्म नहीं किया था? जंगकुक ने कहा, नहीं, डैड ने पहले ख़त्म किया था, लेकिन मैंने आपको जिताया है। तियांग ने कहा, क्या, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया है? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। तियांग ने कहा, कौन सा हेल्प? जंगकुक ने तियांग को बताना शुरू किया, टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक स्कूल में इंतज़ार कर रहा था तियांग का। तियांग आ जाता है और कहता है, लो मैं आ गया, मुझे अभी क्या करना होगा? जंगकुक ने कहा, कल तो बताया था ना मैंने, लेकिन आपने आने में लेट कर दिया। तियांग ने कहा, जंगकुक मैंने लेट नहीं किया है, वो मुझे टाइम नहीं पता था। तुमने मुझे स्कूल में आने के लिए तो कह दिया था तुम्हारे डैड की जगह पर, ताकि मैं तुम्हारी डैड बनकर तुम्हें टीचर की डांट से बचा सकूं। लेकिन तुमने मुझे टाइम नहीं कहा था, तो मैं कैसे आता? मुझे जो टाइम सही लगा मैं उसी टाइम पर पहुंच गया, मुझे लगा कि तुम्हारी क्लास शुरू नहीं हुआ होगा। जनको ने कहा, किसने कहा? मेरी स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट का है और वो सुबह को शुरू होकर ख़त्म भी हो गए और आप अब आ रहे हो। त्याग ने कहा, तो मैं क्या करूँ? जनको ने कहा, और क्या, चलिए मेरे साथ, मैं आपको लाइब्रेरी में लेकर चलता हूँ। टीचर ने कहा, मेरे डैड आने के बाद मैं उनके पास लेकर चलूँ। इसके बाद तियांग जनको के साथ टीचर के पास जाता है। टीचर ने जनको की बहुत शिकायत किया है। टीचर ने कहा, जनको उसने मैथ में ज़ीरो लाया है, वो इतना बुरा कैसे कर सकता है? तियांग ने कहा, क्या ज़ीरो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमने अच्छे से मैथ नहीं किया था क्या? जनको ने कहा, मुझे वो समझ में नहीं आता है, मैंने डैड से कहा था, उन्होंने मुझे टीचर भी दिया है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, वो मुझे समझा नहीं पाता है। तियांग ने कहा, तो बहुत ही आसान है। जनको ने कहा, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तियांग ने कहा, वो कैसे? जनको ने कहा, और कैसे, मेरी टीचर बनकर। तियांग ने कहा, लेकिन मैं, जनको ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, आपको मेरा टीचर बनना ही होगा। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन जनको तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो? अगर मैं तुम्हारी टीचर नहीं बनूंगा
तो ऐसा क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारी टीचर ढूंढ दूंगा। जनको ने कहा, नहीं, आपने कहा नहीं, बहुत ही आसान है। तो आप ही हो जो मुझे समझा सकते हो। मुझे आप ही चाहिए मेरी टीचर के तौर पर। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। उसके बाद तियांग जंकुक की टीचर बनकर आ जाता है। तियांग के आने के बाद जंकुक ने तियांग से कहा, आपने डैड को कैसे मनाया है? तियांग ने कहा, बहुत ही आसान था। जंकुक ने कहा, क्या इतना आसान था क्या? मैंने बस डैड से इतना कहा था कि मुझे वो टीचर पसंद नहीं, वो समझा नहीं सकता है। तो डैड ने मुझे आपके बारे में कहा। तियांग ने कहा, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे डैड ने मुझे कॉल किया था और उसने मुझसे कहा कि उसे एक बहुत ही अच्छा टीचर चाहिए। और तुम्हारे डैड को अच्छी तरह से पता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा टीचर हूँ मैथ के तौर पर, क्योंकि तुम्हारे डैड मेरे सीनियर थे और उनको पता है कि मैंने हमेशा स्कूल और कॉलेज में टॉप किया है। आर्यमा जाता और कहता, जंकुक अच्छे से पढ़ना, तियांग बहुत ही अच्छा है। अगर इस बार भी तुमने ज़ीरो लाया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम की पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो। जंकुक, देखो तियांग पैसे नहीं लेने वाला है, वो तुम्हें ऐसे ही पढ़ाएगा। तो मैं तुम्हारे लिए किसी और टीचर देख लूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ तियांग को कोई भी तकलीफ हो। तियांग ने कहा, आर्यम ऐसी कोई बात नहीं, तुम तो जानते ही हो मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, मैंने इसीलिए कहा। लेकिन मुझे जंकुक को पढ़ाते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे मेरे बचपन की याद आ गया, जब मैं भी टीचर के सामने ऐसे ही नखरा करता था। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, नेक्स्ट एग्जाम में जंकुक की टॉप करने वाला है पूरी स्कूल पर, देख लेना तुम। आर्यन ने कहा, काश ऐसा हो तो मुझसे खुशी और किसी को नहीं होगा। टाइम को आगे बढ़ाकर नेक्स्ट डे सुबह को जंकुक की एग्ज़ाम होने वाला है। तियांग ने जंकुक को कॉल किया और उसे कहा, क्या कर रहे हो तुम? जंकुक ने कहा, मैं सो रहा हूँ। तियांग ने कहा, क्या, चलो उठ जाओ और पढ़ाई करो। जंकुक ने कहा, अभी इतनी रात को मुझे सोना है, मैं इतनी रात को पढ़ नहीं सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्यों नहीं, वीडियो कॉल करो। जंकुक ने कहा, क्या इतनी रात को? मुझे अभी सोना है, मैं सो रहा हूँ, मैंने कहा ना। तियांग ने कहा, अगर तुमने मुझे वीडियो कॉल नहीं किया तो मैं तुम्हें और नहीं पढ़ाऊंगा। जंकुक जल्दी से वीडियो कॉल ऑन कर लेता है। तियांग जंकुक से कहता है, पहले जाकर अपने मुंह धोकर आओ। जंकुक ने कहा, क्या, लेकिन मुझे अभी सोना है। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, कल सुबह को तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम सो नहीं सकते हो। पहले पढ़ाई ख़त्म करो, उसके बाद तुम्हें सोना है। जंकुक ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, फ़ोन रखो और जाकर मुंह धोकर आओ और पढ़ाई करने में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। जंकुक ने कहा, क्या क्या आप नहीं सोने वाले हो? तियांग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं सोना है। जंकुक ने कहा, लेकिन क्यों? तियांग कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया है कि इस बार तुम स्कूल में टॉप करोगे, तो मैं नहीं सो सकता हूँ। मुझे मेरी प्रॉमिस को निभाना है और मैं कभी अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ता हूँ। उसके बाद जंकुक भी पढ़ने में बैठ जाता है। वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा था। सुबह हो जाता है। तियांग जंकुक से कहता है, जाओ जाकर सो जाओ। जंकुक ने कहा, क्या, मैं अभी नहीं सो सकता हूँ, सुबह हो गया है, मेरी एग्ज़ाम होने वाला है। तियांग ने कहा, मुझे पता है तुम्हारा एग्ज़ाम 8 बजे को है और अभी सिर्फ 4 ही बजा है, जाकर सो जाओ। मैं तुम्हें 6 बजे उठा दूंगा और मैं तुम्हें 7 बजे स्कूल लेकर जाऊंगा, ठीक है ना? जंकुक ने कहा, लेकिन मैं लेट हो जाऊंगा अगर मेरी नींद नहीं खुला तो। तियांग कहता है, तुम फिक्र मत करो। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग जंकुक के घर आ जाता है 6 बजने से पहले ही। आयन ने कहा, तियांग इतनी सुबह को तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तियांग ने कहा, तुम सो रहे हो, तुम्हारी सन की एग्ज़ाम है, तुम्हें अब इस टाइम पर उसके साथ होना चाहिए था और तुम हो कि सो रहे हो। उसे तुम्हारी ज़रूरत था लेकिन तुम नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा। वो सो रहा है, मैंने उसको सोने के लिए कहा था। वो सुबह के 4 बजे तक पढ़ता रहा। 2 घंटे के लिए मैंने उसे सोने के लिए कह दिया, तो मुझे अब इसको उठाना होगा। आर्यन ने कहा, ठीक है, तुम उसके रूम में चले जाओ। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम जंकुक पर ध्यान दे रहे हो, मैं तो ध्यान नहीं दे पाता हूँ काम की वजह से। तियांग, मैं जितना तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है उसका ध्यान रखने का, तो मैं उसको नींद से उठाता हूँ, ठीक है, लेट हो जाएगा। तियांग जंकुक के रूम में आ जाता है और उसके बेड के पास आकर बैठ जाता है। जंकुक बहुत ही प्यार से सो रहे थे। तियांग जंकुक को देखे जा रहा था। अचानक तियांग को ध्यान आता है जंकुक को नींद से उठाना है। तियांग जंकुक को बहुत ही प्यार से नींद से उठाता है। जंकुक तियांग को देखकर उठकर बैठ गए। तियांग ने कहा, इतना चौंक क्यों रहे हो? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें नींद से जगा दूंगा। जंकुक ने कहा, क्या सच में आप मेरे सामने हो? मुझे लगा मैं सच में सपना देख रहा हूँ। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, चलो उठ जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा नीचे इंतज़ार करता हूँ, हम दोनों को निकालना होगा। जंकुक ने कहा, ठीक है, मैं तैयार होकर आ जाता हूँ, लेकिन मैंने रिविज़न नहीं दिया है। तियांग ने कहा, मुझे पता है, मैंने सारी बुक्स उठा लिया है,
तुम जाकर फ्रेश होकर नीचे आ जाना, ठीक है? जंको ने कहा ठीक है। जंकुक जैसे तैयार होकर नीचे आ जाता है। तियांग जंकुक से कहता है बैठ जाओ। जंको ने कहा लेकिन हमें तो लेट हो जाएगा ना। तियांग ने कहा मैंने तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाया है और हाँ, साथ में मैंने तुम्हारे लिए ब्रेड भी बनाया है। चलो बैठ जाओ और खा लो। सैंडविच तुम्हें पसंद है ना? जंको ने कहा आपको कैसे पता? तियांग ने कहा तुम्हारे डैड ने कहा था कि तुम्हें सैंडविच पसंद है, चलो खा लो। जंको ने कहा क्या आपने बनाया है? आपको कैसे पता चला कि कहाँ पर क्या है? तियांग कहता है वो बस मैंने ढूंढ लिया है। टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक तियांग के घर पर आ जाता है। तियांग ने कहा क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जंकुक ने तियांग को टाइटली हक कर लिया। तियांग ने कहा क्या हुआ, बस बहुत हो गया, अब छोड़ो भी, क्या कर रहे हो तुम? जंकुक ने कहा मैंने टॉप किया है पूरी स्कूल पर। किसी को मुझ पर भरोसा नहीं था और मुझे भी खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा था और मैंने इसीलिए पूरी स्कूल पर टॉप कर पाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तियांग ने कहा बस बहुत हो गया, तुम मेरे घर पर पहली बार आए हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा और मीठा सा बनाता हूँ, ठीक है? जंको ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा क्यों, क्या तुम्हें मेरे हाथों का खाना नहीं खाना है? जंको ने कहा खाना तो है, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा बस बहुत हो गया, बैठ भी जाओ। उसके बाद तियांग खाना बनाने लग जाता है। जंकुक आ जाता है और कहता मैं भी आपकी हेल्प करूँ? तियांग ने कहा ठीक है, दोनों मिलकर बनाते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर खाना बना रहा था और उसी टाइम पर तियांग और जंकुक बहुत ही क्लोज हो जाता है। जंकुक तियांग को देखे जा रहा था, उसने अपनी लिप को पाउट कर लिया और तियांग भी जंकुक के नज़दीक आ ही रहा था। अचानक आर्यन ने कॉल कर दिया और तियांग जंकुक से दूर हो गए। उसके बाद आर्यन ने कहा तियांग तुम्हारा शुक्रिया, क्या जंकुक तुम्हारे घर पर है? तियांग ने कहा हाँ, वो मेरे घर पर ही है और मैंने उसके लिए खाना बनाया है, क्या तुम खाना चाहोगे? आर्यन ने कहा नहीं तियांग, मैं किसी और दिन आ जाऊंगा, वो मुझे तुमसे एक और हेल्प चाहिए था। तियांग ने कहा कौन सा हेल्प? तो आर्यन ने कहा वो मैं चाहता हूँ कि जंकुक को तुम अपने घर पर कुछ दिनों के लिए रख लो। तियांग ने कहा लेकिन क्यों? आर्यन ने कहा क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो मैं और जिन एब्रोड जा रहे हैं किसी काम की वजह से, मैं चाहता हूँ कि जंकुक तुम्हारे घर पर रहे, मैं उसको अकेले घर पर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तियांग ने कहा लेकिन आर्यन ने कहा प्लीज़ तियांग, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जंकुक तियांग के हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहा ठीक है डैड, मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैं यहाँ पर रह लूँगा, आप लोगों को टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा जंकुक तुमने ऐसा क्यों किया? जंकुक ने कहा आप इस तरह से मुझसे दूर नहीं रह सकते हो, मुझे पता चल गया कि आप भी मुझे पसंद करते हो और आपको भी ये पता है ना कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। तियांग ने कहा क्या, तुम्हें क्या बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें कोई पसंद नहीं करता हो और तुम मुझसे प्यार क्यों करोगे? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे डैड की बेस्ट फ्रेंड हूँ। जंको ने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है, मुझे आप पसंद हो और मैं आपसे ही शादी करूँगा। तियांग ने कहा शादी करने में तुम्हारी बहुत टाइम है, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम शादी नहीं कर सकते हो, समझ गए? जंको ने कहा मैं समझ गया, लेकिन मैं जब भी शादी करूँगा आपसे ही करूँगा, देख लेना आप। तियांग ने कहा जंको अब इतना जिद करना बंद करो, वैसे भी तुम मेरे घर पर हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, बस मैं तुमसे इतना ही कहूँगा, मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना। जंको ने कहा आप मुझे नहीं रोक पाओगे, मैं तो आपकी क्लोज आकर ही रहूँगा और आपकी मुझसे बोलना पड़ेगा आपको कि आप मुझसे प्यार करते हो, उसके बाद मैं आपसे शादी भी करूँगा, देख लेना आप। तियांग ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे ही कुछ दिन बीत जाता है जंकुक तियांग से कहता है अगर आप मुझसे प्यार नहीं करोगे ना और ये नहीं कहोगी कि आप मुझसे प्यार करते हो तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तियांग ने कहा क्या, सुसाइड, वो भी मेरे घर पर? ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। जंकुक जंकुक स्विमिंग पूल के सामने आ जाता है और तियांग से कहता है अगर आप अभी मुझसे ये नहीं कहोगे ना कि आप मुझसे प्यार करते हो, मैं इस पर छलांग मार दूंगा। तियांग ने कहा क्या, और तुम्हें क्या लगता है स्विमिंग पूल में छलांग मारने के बाद तुम मर जाओगे? तुम बहुत ही पागल हो, तुम बिल्कुल बच्चे हो तुम। जंको ने कहा आपको शायद नहीं पता है मुझे स्विमिंग करना नहीं आता है और मैं पानी से बहुत डरता हूँ। तियांग ने कहा जंकुक तुम्हें देखकर लगता नहीं है, तुम मजाक करना बंद करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम स्विमिंग पूल में क्या करने जाते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें स्विमिंग करना आता है। जंकुक वो तियांग के सामने ही स्विमिंग पूल में गिर जाता है, वो पानी में डूब रहा था। तियांग को लगा वो मजाक कर रहा है, तियांग को डरा रहा है ताकि तियांग उससे कहे कि वो उससे प्यार करता है, इसलिए तियांग यहाँ से चला जाता है। आर्यन तियांग को कॉल करता है, उसके बाद जंकुक के बारे में पूछता है और कहता है वो क्या कर रहा है? तियांग ने कहा वो स्विमिंग कर रहा है।
तो आर्यन ने कहा, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता है? क्या तुमने उसको स्विमिंग करना सिखाया तियांग? तुमने उसको स्विमिंग करना भी सिखा दिया, तुम्हारा शुक्रिया। क्या वो अभी पानी से नहीं डरता है? तो तियांग ने कहा, क्या तो सच में उसको पानी से फोबिया है और वो स्विमिंग नहीं कर सकता है? ये कहने के बाद तियांग ने फ़ोन रख दिया और वो तुरंत स्विमिंग पूल में आ गया। जंगकुक को ऊपर लेकर आया। तियांग जंगकुक को माउथ टू माउथ देकर पानी बाहर निकालता है, लेकिन जंगकुक होश में नहीं आ रहा था। तियांग ने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर आया, जंगकुक को चेक किया और कहा, अगर उसे 1 घंटे में होश नहीं आता है तो हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। तियांग ने कहा, क्या इतना सीरियस है क्या? डॉक्टर ने कहा, हाँ, क्योंकि उसको पानी की फोबिया है तो वो कोमे में भी जा सकता है अगर उसको होश नहीं आया तो। तियांग रोने लगता है और कहता है, आई एम सो सॉरी जंगकुक, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। काश मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया होता। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन मैं तुम्हारे डैड के बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ जंगकुक, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। जंगकुक को धीरे धीरे होश आने लगा। तियांग जंगकुक को होश में आते हुए देखकर उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुम होश में आ गए, वरना मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता। तियांग जंगकुक को गले लगा लेता है। जंगकुक ने कहा, क्या आप मुझसे शादी करोगे अभी? तियांग ने कहा, क्या तुम होश में आते ही? जंगकुक ने कहा, क्या अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो मुझे होश में नहीं आना है। तियांग ने कहा, बस करो, क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। आई रियली लव यू जंगकुक। जंगकुक ने कहा, आई लव यू टू। उसके बाद जंगकुक का तियांग एक दूसरे को किस कर रहा था। आर्यन को जैसे जंगकुक का तियांग के बारे में पता चला, वो वापस आ गए और उन दोनों की प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है और वो उसको जानता भी है और जंगकुक तियांग से बहुत प्यार करता है। आर्यन को जैसे पता चला जंगकुक तियांग के लिए अपना जान भी दे सकता है, तो आर्यन ने जंगकुक का तियांग की शादी के लिए मना नहीं किया। तो जंगकुक का तियांग ने शादी कर लिया और दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।